नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भू माफिया गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। आरोपी इंद्राज सैनी को जयपुर में गिरफ्तार किया गया है। कई थानों में 20 से ज्यादा केस इसके खिलाफ दर्ज हैं। फर्जी दस्तावेजों से खाली जमीन पर कब्जा करता था। बनी पार्क थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर भू माफिया गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंद्राज सैनी को जयपुर में गिरफ्तार किया गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, ये जो पूरा मामला है ये बनीपार्क इलाके का मामला है। बनीपार्क थाना पुलिस ने फरार चढ़े भू माफिया इंद्राज सैनी को गिरफ्तार किया है। करीब 2 दर्जन से अधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि 1900 कुछ वर्ष पहले 2 प्लांटों के जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसको कानूनी पेश किए गए। जी, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए पुलिस के लिए? देखिए, फरार है और इसका सबसे बड़ा जो वारदात करने का तरीका है वो ये है कि ये जमीनों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करवाता है। उनको तैयार कराने के बाद में कानूनी रूप से उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद जमीन को विवादित करके और जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर ब्रांच ने सिंडिकेट बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी सीए भरत बम्ब, शंकर लाल खंडेलवाल सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने इस मामले में नया अटैचमेंट 56 करोड़ 81 लाख की संपत्ति का किया है। प्रदेश में स्थित आरोपियों की जो स्थिति है, आरोपियों की कृषि भूमि, प्लॉट, दुकानें, ऑफिस अटैच किए गए हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया गया है। कुल 81 आरोपियों पर 1267 करोड़ 79 लाख रुपए के लोन घोटाले का आरोप है। अब तक 537 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी इस मामले में अटैच कर चुकी है। मामले की जांच में ईडी को करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति की जानकारी हाथ लगी है। जयपुर में बीजेपी के घेराव को देखते हुए तैयारी की गई है। पुलिस ने पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था की है। प्रदर्शन को देखते हुए यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। डायवर्जन की व्यवस्था सरदार पटेल मार्ग पर लागू है। पृथ्वीराज रोड, भवानी सिंह रोड पर भी डायवर्जन घेराव में आने वाले वाहनों की विशेष पार्किंग की जाएगी। तो बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है और उससे पहले प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं कि किस तरीके से कल व्यवस्थाएं रहेंगी यातायात को लेकर, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बीजेपी का दावा है कि करीब 60,000 लोग जो हैं वो एकत्रित होंगे। अब ऐसे में राजधानी की जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए व्यवस्थाएं अपने स्तर पर की गई हैं। यातायात सुचारू रूप से रहे, पुलिस ने पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था की है। और अब चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। विधानसभा में चारों बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द किया गया, जिसके बाद रीट पर पक्ष विपक्ष की बहस हुई। विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत चालाकी से बुना गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये पेपर लीक हुआ तो कलेक्टर एसपी की खैर नहीं, 7 जिलों के कलेक्टर एसपी पर क्या कार्रवाई की गई। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। बड़े बड़े लोग पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं। चर्चा में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इससे गंभीर समस्या समझकर हल करने का प्रयास होना चाहिए। यह लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है।
रीट पर गुलाबचंद कटारिया ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स की जांच कराओ। चोर रास्ते से घुसे लोगों ने प्रदेश को शर्मसार किया। रीट पर कटारिया ने कहा कि रीट पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, इसको जल्द हल करना चाहिए। एसओजी की अपनी सीमा है, इसीलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। चर्चा में सतीश पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले से राजस्थान शर्मसार और कलंकित हुआ। सदन में शांति धारीवाल बोले कि विपक्ष के पास क्या सबूत है तो एसओजी को दीजिए। आप इसलिए सीबीआई जांच चाहते हो ताकि मामला आपके हाथ में आ जाए। वहीं विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो सुझाव देगी, विपक्ष भी कमेटी को सुझाव देगी। कटारिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीडी कल्ला ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 2.5 साल तक रगड़ा है, मैंने फेस किया है। सीबीआई जांच का मतलब गड्ढे में जांच फेंकना, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रीट पर महाबहस के बाद धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। विधानसभा से बीजेपी के कुछ विधायकों ने वॉकआउट किया। रीट लीक्स पर फिर सड़कों पर बीजेपी उतरेगी। कल विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। सतीश पूनिया बोले, पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी खड़ी है। प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियां। धर्मेंद्र राठौड़ ने पर्यटन भवन में आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। रीट केस में 39वीं गिरफ्तारी। जालोर से एक और आरोपी गिरफ्तार। एसओजी ने नरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अमीन कागजी को हज कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। 3 साल से यह पद खाली था। मरु महोत्सव के दूसरे दिन सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। इसरो ने इस साल के अपने पहले मिशन के तहत आज सैटेलाइट लॉन्च की। यह प्रक्षेपण आज सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। पुलवामा हमले की 3री वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। रीट पर विधानसभा में भारी हंगामे के बाद सरकार के जवाब से नाराज विपक्ष ने सोमवार को दिन भर सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। जोधपुर से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार रीट अभ्यर्थियों के साथ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। जोधपुर में बद्रीराम जाखड़ ने मीडिया के माध्यम से कहा कि यह स्पष्ट कर दूं कि 56 में से 11 पदों पर जाटों को बैठाया गया है। जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गरीबी और खास लोगों में से हूं, यही सबसे बड़ा पद है। धर्मेंद्र राठौड़ के पर्यटन निगम अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राठौड़ को बधाई दी और कहा कि वो पर्यटन निगम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रीट पेपर लीक को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिरोही में रहने वाले 6 वर्षीय मासूम के साथ 50 वर्षीय आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की अभय कमांड ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद सीएम ने भी पुलिस वालों की फोन पर तारीफ की। कोटा में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर ब्रांच ने सिंडिकेट बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी सीए भरत बम्ब शंकर लाल खंडेलवाल सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति अटैच की। भरतपुर की सीकरी थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सेक्सटॉर्शन में फंसाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने कमरे में रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान ली। राजसमंद में दिन दहाड़े एक मकान में पीछे के दरवाजा
पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने 4 लाख के जेवरात और 7,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। अलवर के भूपसेड़ा की एक विवाहिता की हत्या के मामले में बीती रात हुए समझौते के बाद सोमवार को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। अलवर मेगा हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के सेल्स कर्मी के साथ दौसा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और 1,59,000 रुपए लूट लिए। सीकर सदर थाना इलाके में पालवास रोड पर उधार में तेल नहीं देने पर एक बदमाश ने पेट्रोल पंप को गाड़ी से टक्कर मारी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटपुतली के चंदवाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार दिखाकर पिकअप लूट के मामले में 2 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में लेन देन के मामले में पूर्व कार्मिक ने दुकान पर आकर गारमेंट व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गर्दन के पास लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग पीड़िता के पिता ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। उदयपुर के डबोक स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक केमिकल से भरे टैंकर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते पास में वेल्डिंग कर रहे 2 कर्मचारी झुलस गए। सीकर में बीकानेर बाईपास पर 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे नंबर 62 पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर की रिजर्व पुलिस लाइन अलवर में तैनात एक आरएसी के कांस्टेबल की रविवार शाम हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। बांसवाड़ा में आबापुरा थाना क्षेत्र के देवगढ़ घाटी के निकट सोमवार शाम को अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। इस घटना में टेम्पो चालक सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा में पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नियमितीकरण की मांग की। श्रीगंगानगर में विद्युत बिलों में जुड़कर आई ऑडिट राशि को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। करौली के ग्राम पंचायत माची सरपंच एवं सरपंच पति के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहित विभिन्न शिकायतों को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में 2 गांवों के लोग मंजूर ट्यूबवेल को लेकर मंजूर ट्यूबवेल को लेकर आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ने के बाद ट्यूबवेल का काम रोक दिया गया। डूंगरपुर में सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। सरपंच की कार्यशैली से नाराज पंचायत के 10 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। आज जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए गए। झुंझुनू के बाय गांव के शहीद बाबूलाल पूनिया की वीरांगना सुनीता पूनिया ने परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला से मुलाकात की। सुनीता पूनिया ने बताया कि पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिनके अंतिम संस्कार में आए जिम्मेदारों ने काफी बड़ी बातें कही और आश्वासन भी दिया, लेकिन असलियत यह है कि शहादत के 2 दशक बीत जाने के बाद भी गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर नहीं हुआ। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी पद ग्रहण करने के बाद जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 की धूम देखने को मिल रही है। दूसरे दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर में राज परिवार के चैतन्य राज सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और एसपी भंवर सिंह नाथावत ने विशेष पूजा अर्चना की। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से राजसमंद पर 5 दिवसीय जिला स्तरीय अनुसूचित जाति स्काउट गाइड शिविर लगाया गया। शिविर संचालक और सीओ स्काउट छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि शिविर में 16 गाइड एवं 18 स्काउट और 6 रोवर ने भाग लिया।
धौलपुर के बाड़ी कस्बे में करीब 14 महीने पहले विक्षिप्त हालत में अपना घर बाड़ी में आया शख्स पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के निजी चालक का भाई निकला। सूचना मिलते ही उनके परिजन बाड़ी पहुंचे तो विक्षिप्त के परिजन फपक पड़े और समिति पदाधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। कला का न कोई धर्म होता है, न ही कोई सरहद की बंदिशें। मरुधरा के एक कलाकार ने भारत के विचार और मरुधरा की चित्रशैली को दुनिया के सामने रखा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 80 साल की उम्र में भी जब सैयद मेहर अली अब्बासी की अंगुलियां कैनवास पर चलती हैं, तो रंग, रूप, जाति और मजहब की बंदिशें तोड़कर बहुत दूर निकल जाती हैं। जोधपुर से निकली अब्बासी की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर न इस तरह का प्रोग्राम होकर उसके अंदर राजस्थान के आर्टिस्टों को भी चुना है, जिसके अंदर से न जोधपुर से मुझे चुना और एक कहना क्या है कि नीलिमा करके जयपुर की आर्टिस्ट जो फ्लावर्स पेंटिंग्स बनाती हैं और कैलीग्राफी भी बनाती हैं, उनका भी काम उसके अंदर यानी क्या है कि काम इंक्लूड किया गया है। क्या है कि तो ये यानी क्या है कि ये इवेंट्स है काफ़ी 31 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की मानी हुई, उन सब का वर्क वहाँ पर रहने क्या है कि उन्होंने ये डिस्प्ले करेंगे। ये सूर्य नगरी के चित्रकार और मूर्तिकार की पेंटिंग की चमक इंडो ईरान इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी में दिखाई दी। राजस्थानी परंपरागत चित्र शैली पर आधारित पेंटिंग में ढोला मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। इतना ही नहीं, अब्बासी की इस कला में गजानन और राधा कृष्ण का प्रेम भी दिखाई पड़ता है। अब्बासी 31 देशों के बेहतरीन कलाकारों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान के ढोला मारू का जो पेंटिंग है उसको मैंने क्या है कि बनाया है और उसके साथ में जो है हस्तलिखित ग्रंथ थे पुराने जो 400 साल 500 साल पुराने, उनको भी उसके साथ में एडजस्ट किया है। तो वो कैलीग्राफी से संबंधित था, तो उसको मैंने क्या है कि ये मैंने उसको एडजस्ट करके और इसको कैलीग्राफी को और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके और उसको मैंने ये कैनवास बोर्ड के ऊपर 2 फीट बाई 3 फीट के ऊपर ये पेंटिंग बनाई है मैंने। सैयद मेहर अली अब्बासी गणेश, नवदुर्गा और राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को 4000 से ज्यादा बार कैनवास पर बखूबी उकेर चुके हैं। चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, उसके लिए ने क्या कि मजे बाड़े नहीं आता है नहीं, ये ठीक है ना। उसके लिए उसका व्यू क्या है आर्टिस्ट का, उसका दिलचस्पी किसके अंदर है, तो वो उसको बनाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को भली तरीके से फलीभूत कर रहे हैं जोधपुर के कलाकार सैयद मेहर अली अब्बासी, जिन्होंने भगवान कृष्ण, राधा और गणेश पर असंख्य पेंटिंग्स बनाई है। इतना ही नहीं, अब राजस्थान की ढोला मारू शैली को 7 समुद्र पार इंडो ईरान रेवोल्यूशनरी बोर्ड में भी भेजा है और साथ ही साथ भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। पर्यटन के महाकुंभ यानी मरु महोत्सव के दूसरे दिन जैसलमेर में रंगारंग प्रस्तुति ने पर्यटकों का मन मोह लिया। देखिए धोरों में कला और संस्कृति का संगम। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम। सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं।
तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Pespo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये दाढ़ी वाले मिस्टर डेजर्ट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आ रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रही मिस मूमल और मिस्टर डिजर्ट प्रतियोगिता। पाली के तरुण शर्मा ने मिस्टर डिजर्ट 2022 चुने गए। मैंने जन्म लिया है और ये मरुश्री 2022 का अवार्ड मैंने पाया है। मिस मूमल प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जैसलमेर की पायल मिस मूमल 2022 चुनी गई। मैंने एटलीस्ट सर 1 या 2 महीना मुझे लग गया हर चीज को प्रिपेयर करने में, अपना प्रेजेंटेशन देने में, इवन मेकअप लुक। और मैं डॉक्टर गीतांजलि मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उन पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप। इसके साथ ही साफा प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई। महोत्सव के दौरान सेंट आर्टिस्ट की कलाकारी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में मरोधरा और खासकर जैसलमेर को निकालने में मरु महोत्सव 2022 का खासा योगदान रहा। मरु महोत्सव के बहाने देशी और विदेशी पर्यटकों से स्वर्ण नगरी फिर से गुलजार हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर। मरु महोत्सव की दूसरी शाम लोक कलाकारों के नाम रही। पोखरण में विभिन्न प्रांतों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। पूरे भारत को लेकर चलता है और मरुधरा की धरती में आज जैसलमेर पहुंचे हैं। और जैसलमेर में ये नृत्य, ये मछुआरा नृत्य, ये देश और विदेश के लोग यहाँ इन्हें देखने आए हैं। राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ बयां करता है कि राजस्थान पूरे भारत को लेकर चलता है और मरुधरा की इस धरती में लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम है। मैं ये तस्वीरें दिखाते हुए आपको इस साफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। आज जैसलमेर पहुंचे हैं और चलिए इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं पोखरण। क्या कुछ चल रहा है मरु महोत्सव में, वो आपको दिखाते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल्स लो में सिंगर की डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड कुछ चलाना बाकी तो लाइन है आप और कंटिन्यू करें जैसा आप बोले। इसका वन मोर लास्ट ओके। प्यार के इज़हार का दिवस यूँ लग रहा है जैसे आज प्यार की लहरें इस रेत के समंदर में उठ रही है। दो दिल की है ये कहानी, या है मोहब्बत या है ज़बानी, कि बगैर इश्क जो गुजरे वो जिंदगी क्या, कि बगैर इश्क जो गुजरे वो जिंदगी क्या, और जिस जिंदगी में संगीत शामिल ना हो तो वो जिंदगी क्या।
और एक बार फिर से मैं 8 लोगों से मुखातिब हो गए चला रहे सर रवि भाई और सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नगरी में ये लोक कलाकार कहीं ना कहीं लोगों के मन को लुभा रहे हैं। ये शाम है संगीत के नाम, कलाकारों के नाम और इस देश की संस्कृति के नाम। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से जो है ये कलाकार आज जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर में ये नृत्य, ये मछुआरा नृत्य, ये देश और विदेश के लोग यहाँ इन्हें देखने आए हैं। राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ बयां करता है कि राजस्थान पूरे भारत को लेकर चलता है और मरुधरा की इस धरती में लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम है। मैं ये तस्वीरें दिखाते हुए आपको इस साफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों में उत्साह है मरु महोत्सव को लेकर। वहीं अगर बात तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक